Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had complete the all syllabus of PA1 from English Marigold book. Students, today we will start chapter number 1 from your English grammar book. Let's start. चैप्टर नंबर 1 सेंट द सेंटेंसेस। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? द सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सी लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। आपको नीचे फॉलोइंग पिक्चर्स दी गई हैं और इनके आपको सेंटेंसेस को रीड करना है। ओके, फर्स्ट पिक्चर, सी टॉम बॉय इज टेल अ। आपको कुछ समझ में आया? हमने ये सेंटेंस पढ़ा, एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमने इसको पढ़ा, टॉम बॉय इज टेल अ। अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है। अरे ये सही ऑर्डर में अरेंज नहीं है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। नंबर 2, सिंगिंग लिपिका अ सॉन्ग इज। नेक्स्ट नंबर 3, प्रेसिडेंट बराक ओबामा इज द ऑफ अमेरिका। 4, 1 सेकेंड, रीडिंग न्यूज़पेपर एम आई। अब हमने ये 4 सेंटेंसेस पढ़े, तो मतलब ये इसमें हम पिक्चर में देख के तो समझ रहे हैं कि क्या है, कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, है ना। बराक ओबामा है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, बट जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं प्रेसिडेंट बराक ओबामा इज़ द ऑफ अमेरिका, तो ये सेंटेंस हमें समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये सही ऑर्डर में अरेंज नहीं है। अब देखिए हम इसको समझेंगे कैसे। डू दिस ग्रुप्स, अब ये जो ग्रुप्स हैं हमने पढ़े, ये वर्ड्स के ग्रुप हो गए, सेंटेंस तो हम इनको कह ही नहीं सकते क्योंकि ये सही ऑर्डर में अरेंज नहीं है, बिल्कुल अनकम्प्लीट है। ठीक है, तो डू दिस ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं वर्ड्स के, ऑफ वर्ड्स के जो ग्रुप दिए हुए हैं, मेक एनी सेंस, क्या इनमें कोई सेंस है? नो, इनमें कोई सेंस नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको पढ़ के। नो, दीज आर कंप्लीटली अनकम्प्लीटेड इन ऑर्डर एंड सेंस। ये क्या है? पूरी तरह से अनकम्प्लीट है। ठीक है, किसमें? ऑर्डर और सेंस में, मतलब ना तो ये ऑर्डर में ही कंप्लीट है और नहीं इनका कोई सेंस निकलता है। ठीक है, सेंस बनता है। अब देखिए नीचे, अब दोबारा से हम देखते हैं इनको, दोबारा से हम इन वर्ड्स को, ग्रुप के जो वर्ड्स का जो ग्रुप है उसको रीड करेंगे। अब देखो इनको हम कैसे करते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। अब देखो, नाउ लुक, अब देखो एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स का ग्रुप है उनको देखो। नंबर 1, अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा था ना अपनी बुक में, आप अपनी बुक खोले, अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक खोलेंगे, पेज नंबर 7, सॉरी पेज नंबर 5। अब देखो वहाँ पर क्या है, नंबर 1 पर क्या था? टॉम बॉय इज टॉल है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया इसका सही, अगर हम इस जो वर्ड्स का जो ये ग्रुप है, हम इसको सही ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा यहाँ पर टॉम इज अ टॉल बॉय। टॉम कौन है? टॉम एक लंबा लड़का है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसको सही अब इस सेकंड सेंटेंस को हम सही ऑर्डर में करेंगे अरेंज। सिंगिंग लिपिका अ सॉन्ग इज, तो हम क्या करेंगे, इसको सही ऑर्डर में करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा? लिपिका से। लिपिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग। लिपिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग। लिपिका क्या कर रही है? एक गाना गा रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए। प्रेसिडेंट बराक ओबामा इज द ऑफ अमेरिका। तो हम क्या लिखेंगे? हम स्टार्ट करेंगे बराक ओबामा is a president
प्रेसिडेंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे आएगा इज नहीं आएगा, इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट, अ रीडिंग न्यूज़पेपर एम आई, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक है, अब देखिए नीचे हमने पढ़ा था, अब मैंने इनको सही ऑर्डर में किया है। अब देखिए आपको नीचे बिल्कुल सेम ऐसे दिया है। नंबर 1, टॉम इज़ अ टॉल बॉय। नंबर 2, लिपिका इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। नंबर 3, बराक ओबामा इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आएगा, यहाँ पर इज़ आएगा। ठीक है, नंबर 4, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। नाउ दीज वर्ड मेक्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो अब क्या है, अब ये जो वर्ड्स हैं ये क्या बना रहे हैं, मीनिंगफुल। इन सेंटेंसेस का वाक्य बना रहे हैं अर्थफुल, मतलब इनका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है, ये हमें समझ में आ रहे हैं, ये सही ऑर्डर में है, इनका सेंस निकल के आ रहा है, इनका जो मतलब होता है वो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि टॉम क्या है, एक लंबा लड़का है, लिपिका गाना गा रही है ना, बराक ओबामा कौन है, एक प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के, अमेरिका के, है ना। आई एम रीडिंग, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो एकदम से इनका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, ऊपर जब हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ा था, जबकि ये ऑर्डर में नहीं थे, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी इनका मीनिंग निकल कर नहीं आ रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ और बताया। डू यू नो, क्या आप जानते हो। नंबर 1 ए पर क्या है, ए सेंटेंस बीइंग विद अ कैपिटल लेटर। कभी भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कब किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। हमेशा इस सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें कैपिटल लेटर का यूज़ करना चाहिए, आपको हमेशा याद रखना है। ओके, बी, अ सेंटेंस एंड विद अ, और जब सेंटेंस का एंड होता है, मतलब सेंटेंस जब हमारा ख़त्म हो जाता है, लास्ट होता है, तो उसका एंड किस पर होता है, विद अ फुल स्टॉप। या तो उसके सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगेगा, लुक, है ना, या फिर अ क्वेश्चन मार्क, या फिर अगर क्वेश्चन मार्क लगेगा अगर वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। ओके, या फिर क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क इस टाइप का मार्क होगा। तो कभी भी कोई भी सेंटेंस का जब एंड होगा तो उसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो फुल स्टॉप होगा, या क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ओके, अब देखिए हम सेंटेंस को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या है सेंटेंस की, आपको याद करनी है, रिमेंबर रखना है, याद करना है इसको। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक जो वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको अरेंज करते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में, एकदम सही सीक्वेंस में, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वो क्या बनाते हैं, जब हम वर्ड्स के ग्रुप को सही ऑर्डर में, एकदम से सही सेंस में हम अरेंज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंप्लीट सेंस निकलता है उनका, कंप्लीट सेंस बनाते हैं, और या फिर मीनिंग उनका एकदम से सही मीनिंग निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेंटेंस, उनको हम सेंटेंस कहते हैं। तो आपको ये क्या है, ये जो डेफिनेशन है ये आपको लर्न करनी है। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। उसके क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए नीचे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 6 पर। नाउ लुक एट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपको कुछ वर्ड्स के ग्रुप दिए हुए हैं नीचे, उनको देखना है। तो देखिए, ए, संडे इज टूडे, इतवार है आज। को समझ में आ रहा है, संडे इज टूडे का कोई मतलब निकल के नहीं आ रहा, कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अनकम्प्लीट है। ठीक है, ये सही ऑर्डर में अरेंज नहीं है, मतलब इनका कोई ऑर्डर, इनको किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है। ओके, तो देखिए जब हम इनको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या निकलेगा, टुडे इज संडे, आज संडे है। बी, द कोल्ड इज वेरी विंड। अब जो कोल्ड इज़ वेरी विंड, नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने इनको ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, पर्टिकुलर ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे ये ग्रुप्स को
किसके, वर्ड्स के ग्रुप को। ये कोई सेंटेंस है? नो, ये सिर्फ क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है। अब ये सेंटेंस है क्योंकि हमने इसको सही ऑर्डर में अरेंज किया है और इससे सेंस निकल के आता है कंप्लीट, और इसका मतलब मीनिंग निकल के आता है, हमें समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है। तो हमने इसको सही ऑर्डर में अरेंज किया तो क्या होगा, द विंड इज़ वेरी कोल्ड, जो हवा है बहुत ठंडी है। सी, अ सिटी बिग इज़ दिल्ली। नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। डी, द जंपिंग इज़ मंकी। तो क्या होगा, इसको हम जब इसको अरेंज करेंगे ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, द मंकी इज जंपिंग। ई, अ मैजिशियन वाज ही। तो आएगा ही वाज अ मैजिशियन, वह एक मैजिशियन था, ठीक है। अब देखिए इसके एक्सरसाइज है, अरेंज दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर। देखिए जो ये वर्ड्स के ग्रुप हैं इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो प्राची, ए है प्राची ए गर्ल इज गुड। तो क्या क्या होगा इसको जब हम करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे, प्राची इज अ गुड गर्ल। बी, क्रिकेटर इज पॉपुलर अ वेरी सचिन। तो हम इसको करेक्ट ऑर्डर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, सचिन, यहाँ पर आएगा सचिन इज अ वेरी पॉपुलर क्रिकेटर। सचिन इज अ वेरी पॉपुलर क्रिकेटर। नेक्स्ट सी, दी श्योर आर मैंगोज। तो क्या आएगा, मैंगो, दीज मैंगोज आर श्योर, खट्टे हैं, ये मैंगो खट्टे हैं, आम खट्टे हैं। ओके, नेक्स्ट, इंटेलिजेंट एंड निशा इज लेडी। निशा इज एन इंटेलिजेंट लेडी। ई, प्रमोद नॉइज इन द क्लास मेक्स अ, प्रमोद मेक्स अ नॉइज इन द क्लास। एफ, रश्मि इज सिस्टर तनुज। तो क्या आएगा, रश्मि इज तनुज सिस्टर। रश्मि किसकी सिस्टर है, तनु की सिस्टर है। जी, क्रिमिनल इज दीपक अ। तो क्या आएगा, दीपक इज अ क्रिमिनल। दीपक कौन है, एक क्रिमिनल है। एच, टीचर्स एंड एल्डर्स ओबे योर। तो क्या आएगा, ओबे योर, हमें क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए योर टीचर्स एंड एल्डर्स, एल्डर्स के और टीचर्स का ओबे करना चाहिए। ओके। आई, गार्डनर द वाटर्स प्लांट द। तो क्या आएगा, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। जे, ए हेयरी डॉग हैज सी। तो क्या आएगा, सी हैज अ हेयरी डॉग। I hope students you understood this work. Now you will read and do this work in your English grammar book, page number 5 and 6. Okay, bye bye students.